जय हिंद। जैसे पहले भी मैंने जाटों के बारे में आपको बताया, जाट गोत्रों के बारे में, तो हमारे जाट गोत्रों के बारे में जब बताया था मैंने, तो हमारे टोटल जो है 14,000 गोत्र हैं। जाटों के लगभग 14,000 गोत्र हैं जो हमारे BS दहिया, रामस्वरूप जून, ठाकुर देशराज, अहलावत, इन लोगों ने डिटेल में दिए हुए हैं, गूगल कर सको आप। तो 14,000 गोत्र हैं हमारे। उनमें जब मैंने बताया था जाट का अलग अलग गोत्रों का, तो ये गोत्र जो है हमारे इराक ईरान के होकर के वहाँ पे एक समय आया कि इनको हरा दिया गया। और ये जाट जो हैं पंजाब इस साइड से आते हुए पंजाब में, हमारे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, इस साइड में आके बस गए। ये पहले भी मैंने कहानी बताई है। तो इसमें जो है, जो पंजाब, गुजरात, राजस्थान, तो इसमें बामरोली जो है, बामरोलिया जाट बोलना है। तो ये क्या है कि बामरोलिया जाट जो अपने मथुरा और आगरा के इस साइड में चले गए, और बामरोली जो है गांव है, वहाँ पे इन्होंने बसासत की। उनको बोलना है बामरोलिया जाट। तो बामरोलिया जाट जो है उन्होंने ग्वालियर पे, गोहद पे और धौलपुर पे, इन पे शासन किया। तो इनके सुरजन सिंह देव हुए हैं, सुरजन सिंह देव 1505 में। तो उन्हें जो है राणा गोहद करके, जो है गोहद का एरिया था, उसको राणा घोषित किया। तो दूसरा जो है उसके मराठों की इन्होंने काफ़ी सहायता की। जो बामरोलिया जाट हैं, इन्होंने मराठों की बहुत सहायता की। तो बाजीराव पेशवा थे 1735 से 1740 में। तो जो हमारे जाट थे वो मराठों के साथ मिलकर उनकी बहुत सहायता करते थे लड़ाइयों में। और इन जो वीर तो थे ही ये। तो 1761 में भीम सिंह राणा जो है वो थोड़े अपने मराठों से नाराज़ हो गए, और वो मराठों से दूर हो गए। और उधर आपने दूसरी वीडियो में देखा होगा कि जो सूरजमल था हमारा, वो भी नाराज़ चल रहा था उस टाइम अपने मराठों से। कुछ अनबन थी उसकी, जब पानीपत का युद्ध हुआ था मराठों के साथ 1761 में। तो वहाँ पे मराठे हार गए थे, क्योंकि सूरजमल से भी उनका तालमेल नहीं बैठा, और दूसरी साइड में भीम सिंह राजा थे, उससे भी उसका तालमेल नहीं बैठा, तो वो वहाँ पे हार गए थे। तो 1782 में जो है, जो लोकेंद्र सिंह जाट था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि हुई थी जिसकी, तो उसमें जो है सिंधिया और अंग्रेज़ों ने मिलके उसको लोकेंद्र सिंह जाट को हरा दिया था, और संधि टूट गई थी उसमें। तो यहाँ पे जो हमारा ग्वालियर था, ये एरिया था, ये एरिया जो है उसने जीत लिया सिंधिया और अंग्रेज़ों ने। तोमर सम्राट हुए हैं जिन्होंने बामरोलिया जाट को राणा की उपाधि दी थी। ये राणा जो है वंश नहीं है, राणा एक उपाधि है। दिल्ली तोमर सम्राट अनंगपाल, मैंने पहले भी वीडियो में जिक्र किया था इसका, अनंगपाल को जाटों ने कई बार हराया था। तो जो तोमर सम्राट था, तोमर जो थे, और अपना अनंगपाल जो राजा हुआ है जाटों का, तो उसमें जो है उन्होंने दिल्ली का सम्राट होते हुए राणा की उपाधि दी। बामरोलिया जो जाट थे उनको, बामरोलिया मैंने बताया, बामरोली गांव से उनका जो स्थापना थी वहाँ से। और सिसोदिया व राणा दोनों जो है वो एक ही ब्रांच मान लीजिए है। सिसोदिया राजपूत हो गए, और जो राणा है वो अपना जाट राणा। तो जाट जो है, इसमें जो 1303 की जो कहानी पढ़े हैं हम, 1303 में जो हमारे अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था रतन सिंह की वाइफ पद्मावती, जो पिक्चर देखी होगी आपने पद्मावती के, उसमें उसको जीत लिया था। तो वहाँ से जो है बप्पा रावल शाखा थी, ये बप्पा रावल राज्य था, ये ख़त्म हो गया। बप्पा रावल का वंश जो है वहाँ ख़त्म हो गया, और सिसोदिया हमीर ने कब्जा कर लिया। सिसोदिया हमीर, उसने जो है खिलजी की मौत तक उसके ऊपर कोई आक्रमण नहीं हुआ, और अमीर ने जो है वो राणा की उपाधि जारी कर दी। पवार जाट वंश जो था, अबू नरेश रावल जो था, उसने राणा जो है वो उपाधि धारण की। और ये राणा जो है वंश नहीं है, तो मैंने बताया कि उपाधि है ये। तो काक राणा है, आप राणा है, तात राणा है, जट राणा है, शिव राणा है, चौधर राणा है। तो ये जो है जट राणा जो है दिल्ली और सोनीपत में है अपने। लोकेंद्र सिंह जाट मैंने बताया धौलपुर में उनका राज्य था, बामरोलिया जाट थे वो। और राणा जो है तोमर जाट ने उनको, जो अनंगपाल था, उनको राणा की उपाधि दी थी। सूर्यवंशी ही है, काकुस्त काला वंश की शाखा है। काक राणा जो तो राणा ठकुराले हैं।
काकराना बिजनौर में जो है इनके शाहनपुर करके नाम था, वहाँ पे इनका जो है काकराना का एरिया है। और ये अकबर की सेना में हुआ करते, बहुत तगड़े लड़ाकू थे, तो अकबर की सेना में भी इनको राणा कह के पुकारा जाता था। और मुजफ्फरनगर में इनके 12 गांव हैं, 14 राणा जिसको हम बोल रहे हैं, काकराना भी है और काकराना। और जट राणा जो है सोनीपत और दिल्ली में बताया मैंने, शिव राणा है। तो इसमें 14,000 गोत्रा में तो जो राणा है काफ़ी अच्छे लड़ाकू रहे हैं, ये उपाधि मिली है इनको। और इनके जो खाप है बागपत में गांव, बागपत में 40 गांव हैं इनके, दाह गांव और दोदर गांव जो है इनकी जो है चौधराठ है। 1485 में सरोखाप पंचायत हुई थी। तैमूर की सेना से युद्ध करने के लिए इन्होंने फतवा जारी किया था और देवपाल राणा सेनापति बनाया था। निरपुरा गांव है जो मुख्यालय है इनका। तो तैमूर की सेना को हरा के और जो देवपाल राणा है उसको जो है वो प्रसिद्ध हुआ। 14 राणा में 14 जो है राणा जो है वो लड़ाकू साबित हुए और उनको 14 राणा इसलिए बोलते हैं। तो सोनीपत में जो गांव है, पाकसमा है, जाटीकड़ा है, कुंडली है, मोई माजरा है, पानीपत में ददलाना गांव है, दिल्ली में बीजवासन है, खेड़ागढ़ी है, खेड़ा कलां है, कुतुबगढ़ है, मुखमेलपुर है, मुंगेशपुर है, नांगड़ी है, पूनासाबाद, दौलतपुर, सिरसपुर, बुधपुर, जिंदपुर, ये जटराणा के गांव हैं। तो राणा जो है एक उपाधि दी गई थी हमारी। और हैं ये जाट जो मैं बामरोली जाट, पहले अगर जाट वीडियो देखोगे तो बामरोलिया जो जाट बोल रहे हैं उन्हीं की ये शाखा है। और इनको एक इनकी वीरता के लिए इनको जो है राणा की उपाधि दी गई है। तो राणा कोई वंश नहीं है, तो इन्होंने राणा लगाना शुरू कर दिया। ये बामरोलिया जाट बोल रहे हैं इन्होंने और ये सूर्यवंशी हैं। तो और कोई तथ्य आएंगे मेरे सामने तो मैं आपको ज़रूर अवगत कराऊंगा। धन्यवाद।